Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं अपनी फिजिक्स के नोट्स यूट्यूब इस वीडियो में अपलोड करती रहूँगी. क्योंकि बिकॉज एज ए स्टूडेंट नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को चाहे कितना भी समझ लीजिए, विदाउट नोट्स इट इज़ अ टाइम ऑफ वेस्ट. इसलिए नोट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो अगेन, जिसने मेरे इससे पहले मेरे इस चैनल में बीएससी फिजिक्स की वीडियो देखी, बीएससी एमएससी की फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है, उसे ये पता है कि मेरा बीएससी एमएससी में क्वांटम फिजिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाऊँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम एंड अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, लेट्स बिगिन स्टार्ट. लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? दे आर एज फॉलोज. लॉ मतलब नियम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के. दे आर एज फॉलोज. पहला, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. रेट मतलब होता है हिंदी में दर, एमिशन होता है निकलना. फोटो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिसे मिलते हैं समानुपाती, वो किसके होते हैं? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उस पर गिराई जाती है. सेकेंड लॉ होता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन की इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होती, स्वतंत्र होती है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक. थर्ड लॉ ये कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट की. फोर्थ लॉ ये कहता है द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अकर. एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना कैन नॉट अकर प्राप्त नहीं होता है इफ द फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, जिसे हम कहते हैं म्यू नॉट, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फिफ्थ पॉइंट कहता है देयर इज़ नो टाइम लेग, कुछ भी समय नहीं लगता है बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, जो उस पर रेडिएशन पड़ता है लाइट रेडिएशन मतलब लाइट जो गिरती है, एंड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है. ये हमारे हुए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी. वो है इक्वेशन Einstein photoelectric equation. So let's begin. Start. When a photon of energy h mu is incident on a metal surface, जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी h mu होती है मेटल सरफेस पर गिरता है, then it is कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, तो इसे कम्प्लीटली अवशोषित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे इन द सरफेस में. अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, उसकी जो एनर्जी का एक भाग है, इस यूज्ड इन द जेट इन द इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ द मेटल, आकर्षण के विरुद्ध. दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ये जो एनर्जी का पार्ट होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क फंक्शन के, विद कार्य फलन कहते हैं जिसे हिंदी में, ऑफ द मेटल के. एंड द रेस्ट जो बचा हुआ होता है इज गिवन टू द जेटेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिया जाता है एज कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. लेट अस कंसीडर दोस फोटो इलेक्ट्रॉन, हम वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं विच आर एमिटेड फ्रॉम वेरी नियर द सरफेस, जो सरफेस के बहुत ज़्यादा पास हैं, एंड डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन, और जिसमें कोलिजन नहीं हो रहा है. दे एमिट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड निकालते हैं के मैक्स, जिसे हम लिखेंगे लेट डब्ल्यू बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जेट एन इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द अट्रैक्शन. हम मानते हैं डब्ल्यू एक एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगेंस्ट द अट्रैक्शन, विरुद्ध, आकर्षण के विरुद्ध. दिस एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. ये जो एनर्जी होती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल की होती है. दस वी कैन राइट एच म्यू इक्वल टू, जो हमने दी वो दो में हुई, एक तो डब्ल्यू में प्लस के की मैक्स, यहाँ से के मैक्स की वैल्यू निकाली, एच म्यू माइनस के डब्ल्यू. ये हुई हमारी क्वेश्चन 1, वेयर एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल. ठीक. एनर्जी ऑफ फोटोन की है जो कि एब्जॉर्ब कर ली गई है बाय इलेक्ट्रॉन के, जो कि मेटल में होता है. वी नो दैट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, विल बी ज़ीरो, दैट इज W इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट. तो फ्रॉम इक्वेशन से W1 की वैल्यू, W की वैल्यू रखी तो के मैक्स आगे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. इफ़ M इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यदि M मास होगा इलेक्ट्रॉन का, V मैक्स इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, देन हाफ M V हाफ M
वी मैथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और ये हो गई हमारी इक्वेशन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग से निकालने को भी दी जाती है। और यदि अब हम जो एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक लॉ का, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉ का, उसके लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लॉ। इसकी हेल्प से क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसी की हेल्प से करेंगे। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंक्रीज, यदि हम इंटेंसिटी ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, लेकिन एनर्जी एच म्यू सेम रहती है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज़ क्लियर दैट काइनेटिक के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक विल रिमेन अनचेंज। ये हो गई, ठीक। 10 फर्स्ट एंड सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक लॉ आर एक्सप्लेन। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ थे क्या, वो ये थे कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड सेकंड था द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से इट इज़ क्लियर दैट के मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू म्यू। थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक लॉ एक्सप्लेन। थर्ड क्या था, थर्ड पढ़िए। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। के मैक्स म्यू प्रोपोर्शनल टू। थर्ड एक्सप्लेन फ्रॉम इक्वेशन 2। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ म्यू नॉट बड़ा है म्यू से देन के मैक्स इज नेगेटिव विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट इज फोर्थ फोटो इलेक्ट्रिक लॉ इज एक्सप्लेन। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है। The emission of photoelectron cannot occur if the frequency of incident light is below a certain frequency mu naught, and this frequency is called threshold frequency. Finally, as soon as photon fall on the metal, it is immediately absorbed by the electron, which eject out instantaneously. डायरेक्ट eject होता है, मतलब इसके बाहर निकलना, eject भी निकलना विदाउट एनी टाइम लेग, बिना टाइम लगाए हुए। फिफ्थ फोटो इलेक्ट्रिक लॉ एक्सप्लेन। अब फिफ्थ क्या था वो देखिए। देयर इज़ अ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो फिफ्थ लॉ एक्सप्लेन होगा। दस आइंस्टीन थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली। अगेन एंड अगेन ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ठीक, अगेन एंड अगेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट क्या होता है ये देखिए। मैंने एक टारगेट इलेक्ट्रॉन ले रखा है, टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट फोटोन है, ये वेव बना रखी है इंसिडेंट फोटोन जिसकी एनर्जी ई इज इक्वल्स टू एच म्यू है। इसकी पी की जो वैल्यू है एच म्यू अपॉन सी है। इसका जो पी है वो ज़ीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है। ई इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर है क्योंकि ये रेस्ट में। टारगेट इलेक्ट्रॉन है, चूँकि फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरफ से फोटोन निकलेगा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटोन को स्कैटर्ड फोटोन, इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल्ड और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी एच म्यू डैश है, इसकी पी है एच म्यू डैश अपॉन सी मानी है। इसका पी एम वी है, काइनेटिक एनर्जी एच म्यू डैश माइनस एच म्यू है क्योंकि म्यू डैश यहाँ का है तो इसकी क्या होगी एच म्यू डैश माइनस एच म्यू। एच म्यू इसका था, एच म्यू डैश इसका है, तो काइनेटिक इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एच म्यू डैश माइनस एच म्यू। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक, लेट्स बिगन स्टार्ट। Compton discovered that when monochromatic X-ray photon were incident on a material of low atomic number graphite, they suffered a change in frequency on scattering. फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, यहाँ म्यू डैश आ रही है तो यहाँ ये आ रही है। ठीक, द स्कैटर बीम contain not only the incident radiation मतलब unmodified wave but a wavelength or lower frequency than the incident wave। मतलब कहने का मतलब है दो, एक मॉडिफाइड होगी एक अनमॉडिफाइड होगी। सिंस इन द कोलिजन सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, तो चेंज ऑफ वेवलेंथ इज ड्यू टू द लॉस ऑफ, तो उसकी वेवलेंथ में क्या होगा लॉस होगा, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस इलास्टिक इंट्रैक्शन इज नॉन एज, इसी को हम क्या कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। अब जो मैंने डायग्राम में दिखाया था वही मैंने इसमें लिख रखा है। इफ़ द इंसिडेंट फोटोन with an energy h mu, momentum h mu c, strike an electron at rest, the initial momentum of the electron is 0 and its initial energy is only rest mass energy m naught c square। देखो ये रहा h mu naught c, m naught c square, h mu naught upon c, वो इसमें लिख रखा है। ठीक, the initial momentum of the electron is 0
and its initial energy is only rest mass energy m0 square. The scattered photon of energy h mu dash and the momentum h mu dash upon c moves off in a direction inclined at an angle theta to the original direction. ये रहा थीटा, ये रहा साई डैश, ये रहा साई, ये थीटा है, ये साई है, ये एच म्यू डैश है, ठीक। द इलेक्ट्रॉन एक्वायर मोमेंटम एम वी एम मूव एंड एंकर साइड टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, जो कि अभी आपको दिखाया था। एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज एम सी स्क्वायर फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी एच म्यू प्लस के एम नॉट का स्क्वायर, एच म्यू प्लस के एम नॉट सी का स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू डैश प्लस के एम सी का स्क्वायर, एच म्यू डैश अपॉन एम सी स्क्वायर, ये जो जा रही है यहाँ पे, ठीक। फ्रॉम द लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स वाई डायरेक्शन। इक्वेशन 2 एक्स की है क्योंकि एक्स में कॉस थीटा लेते हैं। इक्वेशन 3 वाई की है जो कि वाई साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पे एच म्यू की जगह एच म्यू आया है ना, सी से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरा सी 0 होगा क्योंकि एक्स में वो क्या था, रेस्ट में था। यहाँ पे भी क्या था, वो रेस्ट में था। यहाँ मेरा सी ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे इसकी जो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे ये कॉस थीटा क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन में, ये साइन थीटा क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन में। मैंने एक्स और वाई यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक। क्योंकि साइन वर्टिकल होता है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड हो गई। इक्वेशन 2 को से हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं और इक्वेशन थर्ड से हमने ऐसे लिखा है। देखिए ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2 और थर्ड को हमने ऐसे लिख दिया और उसने ऐसे लिख के इक्वेशन 4th एंड 5th कर दिया। फिर उनका स्क्वायर किया, सॉल्व किया, 6 आ गई। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 देखी, ठीक। इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। इक्वेशन 1 का क्या किया फिर मैंने, देखिए इक्वेशन 1 में मैंने यहाँ पे लिया एम सी, इक्वेशन 1 से मैंने ये लिखा। फिर उसके बाद मैंने दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर मेरी इस दोनों तरफ का स्क्वायर करके इक्वेशन 7 आई। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को माइनस कर दिया। फिर मेरी इक्वेशन 8 आती है। m की वैल्यू मुझे ये पता है, m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किया। फिर इससे मैंने इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन 9 किया उसे मैंने। फिर इक्वेशन 8 और 9 से मैंने 9 की वैल्यू पुटअप किस में कर दी, 8 में। जब मैंने वो वैल्यू 8 में पुटअप कर दी तो जो मेरी वैल्यू आई वाई मेरी ये। फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सब मैंने से सॉल्व किया, इसमें आपको दिखा रखा। और मेरी इक्वेशन 10 आई। इक्वेशन 10 में मैंने जब इक्वेशन 10 आई तो मैंने लिखा था क्वांटिटी एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल टू लैम्डा सी, इसको जिसमें कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैंने इक्वेशन 10 को इक्वेशन 11 के रूप में लिख दिया। फिर मेरे स्पेशल केस आते हैं, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें स्पेशल केस होते हैं। तो स्पेशल केस देखिए, यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूँ तो कॉस 0 1 हो जाएगा, एंड देन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। देखिए, ठीक। यदि मैं थीटा 90 कर दूं तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी, और लैम्डा सी की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा रखी है। एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34, एम की वैल्यू 9.1 10 की पावर माइनस 31 और सी की वैल्यू 3 10 की पावर 8। सॉल्व कर दिया। थीटा की जगह 180 रखा, कॉस 180 -1, तो यहाँ पे इसको -1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी। 2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, 2 एस सी 2 लैम्डा सी आ गया और इसकी वैल्यू सॉल्व करके एंगस्ट्रॉम में ये आ गई। देयरफॉर कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्वर ओनली फॉर लैम्डा ऑफ द सेम ऑर्डर एज लैम्डा सी, ऑफ द सेम ऑर्डर एज, ये रहा हमारा लैम्डा सी। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव कराएंगे, जो कि बीएससी के हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय फिजिक्स के नोट्स, इफ़ यू लाइक माय वॉइस, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको फिजिक्स के नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड करवाती रहूँगी। एंड अगेन शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि उन्हें भी फिजिक्स के नोट्स मिल सकें, क्योंकि बीएससी के हिसाब से फिजिक्स के नोट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना भी समझ लें, विदाउट नोट्स सब बेकार है, तो इसलिए नोट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शेयर विद योर फ्रेंड। अगेन एंड अगेन, जो मैंने पढ़ा है उससे कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, तभी मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँगी। अगेन यदि कोई 9th 10th 11th 12th का बच्चे सुन रहे हो, से फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।